Dear students, very good morning. Malnav Public School welcomes to all the students of class 12th studying in English. You are with us in online class with chapter first of the book Flamingo. The last lesson. तो प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर चल रहा था क्या? फ्लैमिंगो अर्थात प्रोज सेक्शन में बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन. ठीक है, तो इसका हम थोड़ा फ्लैशबैक ले लेते हैं, थोड़ा बैकअप में जाते हैं. क्या बैकअप था कि वन का जो नरेटर है अर्थात फ्रेंड्स, ठीक है, तो वह स्कूल देर से पहुंचता है और वहां पर वो देखता है कि क्लास में बच्चों के साथ साथ में गांव के अन्य लोग भी उपस्थित होते हैं और वो ये देख करके बड़ा ही अचंभित हो जाता है कि आज क्लास में बच्चों के साथ साथ में गांव के लोग जो हैं वो भी पीछे वाली सीटों पर बैठे हुए हैं. जो सीटें सामान्यतः पहले पीछे वाली खाली रहती थी, आज वो पूरी तरीके से भरी हुई हैं और उन पर गाँव के लोग जो हैं वो बैठे हैं. और इन गाँव के लोगों में मैंने बताया था कि कौन से लोग थे. गांव के जो जमींदार थे वो थे, साथ साथ में गांव का साहूकार था जो वो भी था, और इसके साथ साथ में डाक बाबू भी बैठे हुए थे. ठीक है, और आदि गांव के लोग जो थे वो बुजुर्ग लोग भी गांव के लोग वो क्लास में बैठे हुए थे. ठीक है, और ये सब देख करके वो बड़ा ही अचंभित होता है ना. वो ये सब देख करके अचंभित होता है और इसके बाद की कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं. इसके बाद की कहानी को हम पढ़ना शुरू करते हैं. आइए देखते हैं. कह रहा है क्या, 6 पैराग्राफ तक हमने आपको पढ़ाया था और छठे पैराग्राफ के बाद में हम आपको 7वां पैराग्राफ पढ़ाएंगे. कह रहा है क्या, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट. वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल. वाइल माने जब, आई माने मैं, वाज मैं था, वंडरिंग माने आश्चर्य कर रहा, अबाउट माने के बारे में, इट ऑल माने इस सबकी. तो वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था. कौन सी सभी चीज़ों के बारे में? जो उसने क्लास में देखा था. क्या देखा था कि आज बिल्कुल शोर नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि रविवार की सुबह जब स्कूल खाली होता है, बिल्कुल क्लास खाली होती है, उसी प्रकार की बिल्कुल शांति है ना. और साथ साथ में मिस्टर हैमेल ने देर से आने के लिए, मिस्टर एम हैमेल ने जो कि फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे, उन्होंने फ्रेंड्स को अर्थात उसे डांटा फटकारा भी नहीं. साथ साथ में गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं है ना, जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं अर्थात गांव के जो अन्य लोग हैं वो भी क्लास में आज बैठे हुए हैं पिछली सीटों पर, है ना. तो ये सब क्या मसला है, वो ये सब समझ नहीं पा रहा था फ्रेंड्स, है ना, और बड़ा ही अचंभित था कि आज ऐसा क्या है. और मिस्टर हैमेल जो थे, एम हैमेल जो थे, उन्होंने भी है ना अपने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आज क्लास में चल क्या रहा है. तो वही कह रहा है क्या कि वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, तो एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर. तो एम हैमेल अर्थात अध्यापक जो थे, एम हैमेल माउंटेड माने चढ़ गए, मतलब बैठ गए, मतलब व्यवस्थित करके बैठ गए, हिज माने अपनी चेयर माने कुर्सी पर. तो वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, अचंभित था, तो एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, उस दौरान एम हैमेल अपनी कुर्सी पर चढ़ गए, अर्थात अपनी कुर्सी को व्यवस्थित करके उस कुर्सी पर बैठ गए. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, है ना. एंड माने और, इन माने में, हिज माने अपनी, सेम माने समान, उसी के समान, ग्रेव माने गंभीर, एंड माने और, जेंटल माने सज्जन, और टोन माने भाषा शैली.
है ना। तो एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और सेम माने उसी प्रकार की और उसी गंभीरतापूर्ण और सज्जनतापूर्ण भाषा शैली में, बोलने की शैली में, टोन माने क्या होता है, बोलने का तरीका, शैली, ठीक है। तो एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और अपनी समान अर्थात अपनी उसी गंभीरतापूर्ण और सज्जनतापूर्ण बोलने की शैली में, टोन माने बोलने की शैली में, विच ही हैड यूज्ड टू मी, विच माने जिसे ही माने उन्होंने, हैड यूज्ड माने प्रयोग किया था, टू मी माने मुझसे, जिसको उन्होंने मुझसे प्रयोग किया था, उसी भाषा शैली में, उसी बोलने की शैली में, सेड माने कहा, है ना। कहा, क्या कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे, माई माने मेरे, चिल्ड्रन माने बच्चों, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, दिस माने यह, इस माने है, द लास्ट माने अंतिम, लेसन माने पाठ, आई शैल गिव यू, जो आई माने मैं, शैल गिव मैं दूंगा, यू माने तुम्हें। तो माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। दूंगा मतलब क्या, पाठ कर दिया जाता है क्या, नहीं, पाठ तो पढ़ाया जाता है ना, पाठ तो पढ़ाया जाता है, पाठ दिया थोड़ी जाता है। तो वही कह रहा है क्या, क्या कह रहा है कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि ये पूर्वी फ्रांस के दो राज्य थे जिस पर प्रसिया ने, मतलब प्रसा ने अधिकार कर लिया था, और वहाँ पर वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस ही लागू किए गए थे, है ना, जो प्रसा में लागू थी, ठीक है। और प्रसा ने ये आदेश दिया था अपने जीते हुए एल्सेस और लॉरेन के प्रदेशों में कि वहाँ पर अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये कह रहा है क्या कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर माने आदेश, हैज़ कम माने आया है, क्या कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन दैट आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें आज दूंगा, जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर माने आदेश, हैज़ कम माने आया है, फ्रॉम बर्लिन माने बर्लिन से, टू टीच माने पढ़ाने का, ओनली माने केवल, जर्मन माने जर्मन, इन द स्कूल्स माने स्कूलों में, ऑफ एल्सेस माने एल्सेस के, एंड लॉरेन और लॉरेन के। तो द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का आदेश बर्लिन से आया है, ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, द न्यू माने नया, द न्यू माने नया, मास्टर माने अध्यापक यहाँ पर है, द न्यू मास्टर माने नया अध्यापक, कम्स माने आएगा, टुमारो माने कल, जो आप, है ना, कि द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आएगा, अर्थात ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है जो मैं आज पढ़ाऊंगा, और कल से आपको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए अध्यापक जो है वो कल आएगा। ये एम हैमेल बताते हैं बच्चों को, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आएगा, और दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, दिस माने ये, इस माने है, योर माने तुम्हारा, लास्ट माने अंतिम, फ्रेंच लेसन माने फ्रेंच पाठ, फ्रांसीसी माने भाषा का पाठ। तो दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये फ्रेंच भाषा का तुम्हारा अंतिम पाठ है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई माने मैं, वांट माने चाहता हूँ, यू माने तुमसे, टू बी माने कि हो जाओ, वेरी माने बहुत ही, अटेंटिव माने सावधान, ध्यानपूर्ण, ठीक है, ध्यानपूर्वक। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ही ध्यानमग्न हो जाओ, है ना। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, वाट माने कितना,
ए माने एक, थंडर क्लैप माने माने वज्रपात माने बिजली की गड़गड़ाहट, थंडर क्लैप मतलब बादलों का गरजना कहलाता है थंडर क्लैप, लेकिन यहाँ पर क्या है वज्रपात। वाट माने कैसा या कितना बड़ा, ए माने एक, थंडर क्लैप माने वज्रपात, दीज माने ये, वर्ड्स माने शब्द, वर माने थे, टू मी माने मेरे लिए। तो वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए कितने वज्रपात के समान थे, है ना, अर्थात बादलों के गर्जन के समान थे। तो वाट ए है ना बिजली का गिरना, थंडर क्लैप। तो वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, अर्थात ये शब्द मेरे ऊपर कितने वज्रपात के समान थे। अर्थात ये शब्द सुन करके मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मुझ पर वज्रपात हो गया हो, मुझ पर बिजली गिर गई हो। ओह अरे द रेचेस अभागे, बेचारे, अरे द रेचेस, रेचेस माने क्या होता है अभागे या बेचारे। ओह द रेचेस, अरे अभागे, दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, दैट माने यही, ये, वाज में था, वाट में जो, दे माने उन्होंने, हैड पुट अप माने लगा रखा था, एट द टाउन हॉल मैं टाउन हॉल में, एट माने में, द टाउन हॉल में टाउन हॉल, है ना। ओह द रिचेस, अरे अभागे, दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये वो था जो उन्होंने टाउन हॉल में लगा रखा था। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जब फ्रेंड्स जो था वो विद्यालय को आ रहा था, तो जैसे ही वह टाउन हॉल से गुजरा था तो उसने सूचना पट्ट पर अर्थात बुलेटिन बोर्ड पर, उसने बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भारी भीड़ देखी थी, एक भारी भीड़ देखी थी, लेकिन वह क्या मसला है ये देखने के लिए रुका नहीं था और दौड़ते दौड़ते ही मन में उसने सोचा था कि अब कौन सा, क्योंकि सारी बुरी खबरें जो थी उसी बुलेटिन बोर्ड पर लिखी जाती थी और लिटिल फ्रेंड ने सोचा था, है ना, भीड़ को देख करके मन में सोचा था, बिना रुके हुए मन में सोचा था कि अब और कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है, अब कौन सी बुरी खबर आई है ना, फ्रांस के लिए जिसको पढ़ने के लिए लोग बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगाए हुए हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है क्या, तो वो बुलेटिन बोर्ड पर यही लिखा हुआ था। अब वो समझ पाया कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था और लोग भीड़ क्यों लगाए हुए थे, है ना। तो अब समझ पाया कि बुलेटिन बोर्ड में यही लिखा हुआ था कि एल्सेस और लॉरेन क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, जो स्कूल हैं, वहाँ पर अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि वहाँ पर अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी जो प्रशा के लोग बोलते हैं, है ना। ऐसा आदेश आया था। अब ये बात फ्रेंड समझ गया, तो वही कह रहा है क्या, ओह द रेचेस, अरे अभागे, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, ये वो चीज़ थी, ये वो आदेश ही था जिसे उन्होंने टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर लगा रखा था। आगे देखते हैं, कह रहा है क्या 8वां कि माई लास्ट लेसन, माई लास्ट लेसन, माई माने मेरा, लास्ट माने अंतिम, लेसन माने पाठ, माई लास्ट लेसन मेरा अंतिम पाठ। वाई क्यों, आई हार्डली नीव हाउ टू राइट, आई माने मैं, हार्डली माने मुश्किल से ही, नीव मैं जानता हूँ, हाउ टू राइट कैसे लिखी जाती है। मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ, मेरा अंतिम, है ना, फ्रांसीसी भाषा का पाठ। वाई आई हार्डली नीव हाउ टू राइट, है ना, क्यों, क्योंकि मुश्किल से ही मैं उसे अर्थात अपनी खुद की भाषा को, फ्रेंच भाषा को लिखना जानता हूँ, है ना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई माने मैं, शुड माने गा गीगे के लिए, नेवर माने कभी भी नहीं, लर्न माने सीख पाऊंगा, एनी मोर माने अब और, तो आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक याद, अब मैं और अधिक सीख नहीं पाऊंगा, अब मैं और अधिक सीख नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, आई माने मुझको, मस्ट स्टॉप मैं रुक जाना चाहिए, है ना, रुकना पड़ेगा, देर माने वहीं पर, दिन माने तू, आई माने मुझको, मस्ट स्टॉप मस्ट माने गागी के लिए यहाँ पर है, तो मस्ट स्टॉप में रुकना पड़ेगा,
देर माने वहीं पर, दिन माने अब मुझे यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। जितना मैं सीख पाया हूँ फ्रेंच भाषा को, मैं उतना ही लगता है अब मैं उतना ही सीख पाऊंगा, है ना। ओह हाउ सॉरी, तो कह रहा क्या कि आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे अब यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। अर्थात जितना मैं सीख पाया हूँ फ्रेंच भाषा को, क्या मैं इतना ही सीख पाऊंगा। ओह अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। हाउ माने कितना, सॉरी मैं दुखी, आई वॉज माने मैं था, मैं हूँ, फॉर माने के लिए, नॉट माने नहीं, लर्निंग माने सीखने के, माई माने अपने, लेसन्स माने पाठ। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अपने पाठों को याद न करने के लिए, अपने पाठों को न सीख पाने के लिए मैं कितना दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स, फॉर माने क्योंकि, सीकिंग माने खोज रहा था, बर्ड्स माने पक्षियों के, एक्स माने अंडे, क्योंकि मैंने फ्रेंच भाषा को सीख नहीं रहा था, मैं तो फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स, क्योंकि मैं तो पक्षियों के अंडों की खोज कर रहा था। जैसे कि आप जानते हो बच्चों का खेलने में मन ज़्यादा लगता है, पढ़ने में कम लगता है ना। तो फॉर सीकिंग बर्ड्स, है ना, पक्षियों के अंडों को खोजने के कारण, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, एंड माने आर में अथवा, गोइंग में जाने के लिए, स्लाइडिंग में फिसलने के लिए, ऑन द सार माने सार पर। ये सार क्या है भैया, ये सार क्या है ना, ये एक सारलैंड मतलब एक क्या है भैया, एक क्षेत्र है जिसे हम सारलैंड के नाम से जानते हैं। सारलैंड को संक्षिप्त करके लिखा गया है क्या, सार, ठीक है। सारलैंड जो ये जर्मनी का एक, ये भैया क्या भैया, ये जर्मनी का एक क्षेत्र है जिसे हम सारलैंड के नाम से जानते हैं और उसी को सार कहा गया है ना। तो ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अरे मैं अपने पाठों को ना सीखने के लिए कितना दुखी था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स, क्योंकि मैं तो पक्षियों के अंडों को तलाशता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सारलैंड में फिसलने के लिए जाया करता था। तो पूरा करने के लिए कहा, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एक्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, क्योंकि पक्षियों के अंडों को खोजने के कारण और सारलैंड में फिसलने के लिए जाने के कारण मैं अपने पाठों को याद नहीं कर पाने के कारण कितना दुखी था। माई बुक्स, माई माने मेरी, बुक्स माने किताबें, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, दैट माने जो, हैड सीम्ड माने प्रतीत हुआ करती थी, सच ए न्यूसेंस माने बड़ी, न्यूसेंस माने क्या होता है भैया, परेशानी, है ना। तो दैट माई बुक्स माने मेरी पुस्तकें, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, दैट में जो, हैड सीम्ड माने प्रतीत हुआ करती थी, सच ए न्यूसेंस माने एक बड़ी परेशानी, ए वाइल एगो, ए वाइल एगो में थोड़े समय पहले, ए वाइल एगो में क्या, थोड़े समय पहले। तो माई बुक्स माने मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, जो थोड़े समय पहले मुझे एक बड़ी परेशानी प्रतीत हुआ करती थी। सो हेवी, सो माने बहुत ही, अब हेवी में भारी भरकम, जो मुझे बहुत ही भारी भरकम प्रतीत होती थी, टू कैरी में ले जाने के लिए। तो सो हैवी टू कैरी, जो ले जाने के लिए, जो विद्यालय को ले जाने के लिए बहुत ही भारी भरकम प्रतीत होती थी। माई ग्रामर माने मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंस, एंड माने और, माई माने मेरे, हिस्ट्री मेरा, एंड माने और, माई माने मेरा, हिस्ट्री माने इतिहास, ऑफ द सेंट्स माने संतों का, और संतों का मेरा इतिहास, जो संतों का इतिहास मैं पढ़ता था, संतों का मेरा इतिहास। वर माने हो गए थे, है ना, वर माने थे, ओल्ड फ्रेंड्स माने पुराने मित्र, जो मेरे पुराने मित्र थे। तो फिर से देख लेते, कह रहा है क्या, माई बुक्स माने मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, जो थोड़े समय पहले मुझे एक बड़ी परेशानी नजर आते थे,
बड़ी परेशानी प्रतीत होते थे। सो हेवी टू कैरी, ले जाने के लिए ये किताबें बहुत ही भारी भरकम प्रतीत होती थीं। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का मेरा इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, है ना। वर माने थे, ओल्ड फ्रेंड्स माने पुराने मित्र, नाउ माने अब जो मेरे पुराने मित्र थे, ये सब चीज़ें जो मेरी अब पुराने मित्र थी। दैट आई कुड नॉट गिव अप, दैट मैं जिन्हें, आई माने मैं, कुड नॉट मैं नहीं सकता था, गिव अप माने त्यागना, जिसे मैं त्याग नहीं सकता था। तो मेरी किताब, माई बुक्स माने मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, जो थोड़े समय पहले मुझे एक बड़ी परेशानी प्रतीत होते थे। सो हैवी टू कैरी, ले जाने के लिए बहुत ही भारी भरकम प्रतीत होती थी। माई ग्रामर माने मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और संतों का मेरा इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, है ना। ये सब अब मेरे लिए पुराने मित्र के समान थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। एंड एम हैमेल टू, एंड माने और, एम हैमेल टू, एम हैमेल माने एम हैमेल को भी, टू माने भी, एंड एम हैमेल टू, और एम हैमेल को भी त्याग नहीं सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। तो द आइडिया माने ये विचार, दैट माने कि, ही माने वे, वाज माने हैं, गोइंग अवे माने दूर जा रहे, है ना। एंड एम हैमेल, और एम हैमेल भी, द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, है ना। ये विचार कि वे अब दूर जा रहे हैं। दैट, और ये विचार कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि आई माने मैं, शुड नेवर सी माने कभी भी नहीं देख पाऊंगा, हिम माने उन्हें, अगेन माने पुनः, है ना। तो द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि वे अब दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें अब दोबारा कभी देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, है ना। इन सब बातों ने, मेड माने विवश कर दिया, मी माने मुझको, फॉरगेट माने भूल जाने के लिए, ऑल अबाउट में सब कुछ, ऑल में सब कुछ, अबाउट माने के बारे में, हिज माने उनके, रूलर माने डंडा, ठीक है। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, है ना। इन सब बातों ने मुझे उनके डंडे के बारे में सब कुछ भूल जाने के लिए विवश कर दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और इस बात को भी भूल जाने के लिए विवश कर दिया कि हाउ क्रैंकी, हाउ माने कितने, क्रैंकी माने सनकी, ही माने वे, वाज माने थे, और इस बात को भी भूल जाने के लिए विवश कर दिया कि वे कितने सनकी थे। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा दिया। एक बार हम सेंटेंस बाय सेंटेंस देख लेते हैं पूरा दोनों ही पैराग्राफ को, ठीक है। कह रहा है वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में आश्चर्य कर रहा था, है ना। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, तो एम हैमेल ने अपनी कुर्सी को संभाला और उस पर माउंट हो गए, उस पर बैठ गए, उस पर चढ़ गए, उस पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, और अपनी उसी गंभीरतापूर्ण और सज्जनतापूर्ण भाषा शैली में, जिस गंभीरतापूर्ण और सज्जनतापूर्ण भाषा शैली में उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, उसी भाषा शैली में, उसी बोलने की शैली में, उसी बोलने के अंदाज में, है ना। उन्होंने कहा कि माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, ठीक है, कि एल्सेस और लॉरेन के विद्यालयों में बर्लिन से बर्लिन में से केवल जर्मन को पढ़ाने का आदेश आया है, ठीक है। एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल, है ना, बर्लिन से जर्मन भाषा को पढ़ाने का ही आदेश आया है। और द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया अध्यापक कल आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है, फ्रांसीसी भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यानपूर्ण रहें। What a thunderclap these words were to me, कितना बड़ा बिजली गिरने के समान था
ये शब्द मेरे लिए अर्थात ये शब्द मेरे ऊपर बिल्कुल वज्रपात के समान थे, बिजली के गिरने के समान थे। ओह द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अरे अभागे, यही वो बात थी, यही वो बात चीज थी, यही वो सूचना थी जो उन्होंने टाउन हॉल में पुट अप करके रखा था, लगा करके रखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांसीसी पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, है ना, क्योंकि मैं मुश्किल से ही जानता था कि फ्रेंच भाषा को कैसे लिखा जाता है, अर्थात मैं मुश्किल से फ्रेंच भाषा लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब तो मैं और सीख भी नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो मुझे क्या यहीं पर ही रुकना पड़ेगा, यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, है ना, पक्षियों के अंडों को खोजने के कारण और सारलैंड में फिसलने जाने के कारण, मैं अपने पाठों को सीख ना पाने के कारण कितना दुखी था। दयाना माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए वाइल एगो, मेरी किताबें जो थोड़े समय पहले मुझे एक बड़ी परेशानी प्रतीत होती थीं, सो हैवी टू कैरी, ले जाने के लिए बहुत ही भारी भरकम प्रतीत होती थीं। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरा व्याकरण और संतों का मेरा इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, जो अब मेरे मित्र बन चुके थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, और जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। एंड एम हैमिल टू, और एम हैमिल को भी नहीं त्याग सकता था, और एम हैमिल को भी नहीं त्याग सकता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ये विचार कि अब वो हमसे दूर जा रहे हैं। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये विचार कि मैं उन्हें अब कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इन सब बातों ने मुझे उनके उस डंडे को भूल जाने के लिए विवश कर दिया, जो डंडा वो हमको पीटने के लिए मारा करते थे, है ना। तो इन सब बातों ने मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, इन सब बातों ने मुझे उनके डंडे के बारे में भूल जाने के लिए विवश कर दिया। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और इस बात को भी भूल जाने के लिए विवश कर दिया कि वे कितने क्रैंकी थे, कितने सनकी थे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और इसके बाद की कहानी अर्थात जो इसके बाद की कहानी है वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए